आज हम स्टार्ट करने वाले हैं AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम नाम से ही पता चल रहा है कि अकाउंटिंग फॉर टैक्स बताएगा। इससे पहले कि हम ए स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके अंदर से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ऑफ कोर्स ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही है जो आपको बैलेंस शीट में आज तक दिखता रहा है। पार्टनरशिप की बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट, आपने बहुत सारी बैलेंस शीट आज तक बनाई होंगी। सबके अंदर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसमें आपको कोई डाउट भी नहीं होगा क्योंकि आज तक हम यही करते आए हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अकाउंट्स और टैक्स में इनकम कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। अकाउंट्स के अंदर हम डबल एंट्री फॉलो करते हैं, टैक्स के अंदर भी हम डबल एंट्री फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें एक्सपेंस और इनकम को मानने का तरीका अलग है। वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ही लिखा हुआ है। अब हमको वहां से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर से जाके देखना होता है कि ये इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, या एक्सपेंस मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। 3 ईयर्स हैं, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। तीनों ईयर्स में मैं अज्यूम कर रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तीनों ईयर्स में मैं अज्यूम कर रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, तीनों ईयर में मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्या कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 10 लाख और 10 लाख 3 ईयर्स के अंदर, तीनों के अंदर प्रॉफिट है इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 लाख एंड 10 लाख। मैंने अज्यूम कर लिया कि अकाउंट्स और टैक्स के अंदर दोनों में इनकम इक्वल है बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि अकाउंट्स में जो इनकम है 10 लाख और जो टैक्स में इनकम है 10 लाख, दोनों इनकम बराबर है बिफोर डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले। अब वो ऐसा कि एक एसेट था 5 लाख का, एसेट का प्राइस कितना है 5 लाख। इस एसेट के साथ क्या हुआ देखते हैं। ये एसेट है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 20% चार्ज करनी थी। SLM से सिंपल लेके चल रहा हूँ, सब कुछ सिंपल। डेप्रिसिएशन 20% 1 लाख और इसकी लाइफ है 5 इयर्स। तो हर साल की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 1 लाख। एकदम सिंपल, SLM से चार्ज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे मैं चार्ज कर देता हूँ लेस डेप्रिसिएशन। तीनों ईयर्स में एक 1 लाख एंड 1 लाख। तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, और मैं इसको बोल सकता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स के अलावा इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं बचे। तो मैं यहाँ पे तीनों ईयर्स में लिख देता हूँ 9 लाख एंड 9 लाख। अब हुआ ऐसा कि ये एसेट जो था हमारा 5 लाख का, ये कवर हो गया सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। कहाँ कवर हो गया? सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 35 क्या कहता है? सेक्शन 35 कहता है ये मेरे को ये चिक नहीं चाहिए, ये 1 लाख ये एक करके क्या डेप्रिसिएशन ले लो, एक ही बारी में डेप्रिसिएशन लो 5 लाख और जाओ। यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन थी हमारी 1 लाख की, जो हमको इस ईयर्स मिली थी, और आने वाले 5 साल के अंदर हम इसको 1 लाख करके मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार हम इसको अवेल करते रहते हैं। लेकिन सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जब आया तो उसने कहा कि ये चिक नहीं चाहिए, आप एक ही बारी में 5 लाख की डेप्रिसिएशन ले लीजिए। तो ये जो 5 लाख की डेप्रिसिएशन थी, ये हमको इसी ईयर में, यानी कि ईयर 1 के अंदर 5 लाख की डेप्रिसिएशन अलाउ हो गई। तो टैक्स के अंदर प्रॉफिट आ जाएगा 10 लाख माइनस में 5 लाख की डेप्रिसिएशन। यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ 10 लाख माइनस में 5 लाख की डेप्रिसिएशन। 5 लाख और 30% टैक्स चल रहा है, जो टैक्स चल रहा है करंट टैक्स, फर्म्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, सबके ऊपर 30% है। तो 30% इसके ऊपर टैक्स हो जाएगा 1,50,000। तो मैं यहाँ पे 1,50,000 माइनस कर देता हूँ। अब जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में भी इनकम मैंने माना है सेम रही है 10 लाख, जैसे कि 3 ईयर्स में टैक्स के अंदर भी इनकम सेम की सेम है। तो अब हम 10 लाख की जो इनकम है, इसमें से डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो माइनस करेंगे, लेकिन जब टैक्स में जाएंगे तो वहां पे डेप्रिसिएशन वो कहेगा किस बात की डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर में दी थी ना 5 लाख के एक साथ, अब किस बात की डेप्रिसिएशन। तो इनकम टैक्स एक्ट तो यही कहेगा कि अब किस बात की डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन तो हमें नहीं मिलेगी, यानी कि जो मैंने अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 10 लाख माना था, टैक्सेशन के अंदर वही 10 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा और उसके ऊपर सीधा टैक्स लग जाएगा, यानी कि 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स, 3 लाख टैक्स लग जाएगा। और ये मैं ईयर 2 के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख टैक्स। ये इस साल का टैक्स हो गया। अब ऐसे ही जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे
तो नेक्स्ट ईयर में भी 10 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से 3 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन, 3 लाख रुपए का टैक्स लग जाएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में भी सेम रहेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगी नहीं, तो 10 लाख के ऊपर 30% 3 लाख का हो जाएगा टैक्स। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 लाख का टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फर्स्ट ईयर में आ जाएगा 9 लाख माइनस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फर्स्ट ईयर में आ जाएगा 9 लाख माइनस में 1,50,000, 7,50,000। नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा 9 लाख माइनस में 6 लाख, और नेक्स्ट ईयर में भी 6 लाख। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ से एज की स्टार्टिंग हो रही है। ये जो आपको इनकम दिख रही है 7,50,000, फिर 6 लाख, फिर 6 लाख, ये कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा कि यहाँ पे 7,50,000 की इनकम थी, फिर एकदम से इनकम घट के 6 लाख हो गई, और फिर 6 लाख के बाद 6 लाख 6 लाख 6 लाख चलती आगे जा रही है। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्राफ्ट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 7 लाख के नीचे कम, और फिर उसके बाद स्ट्रेट। ये जो मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे लिखा है 7,50,000, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। अब जब ये बैलेंस शीट पब्लिश होगी, जब ये बैलेंस शीट शेयर मार्केट के अंदर जाएगी, जब इसको इंटरप्रेट किया जाएगा, तो इससे कंपनी का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि पहले 7 लाख का प्रॉफिट था, फिर प्रॉफिट कम हो गया 6 लाख, और उसके बाद 6 लाख चलता जा रहा है। यानी कि प्रॉफिट इसका डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इसका डाउन हो रहा है। तो ये जो इसका प्रॉफिट डाउन हो रहा है, ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बन गया है, लेकिन क्या एक्चुअल में ये इस तरीके से, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। यानी कि इनकम 9 लाख थी, फिर 9 लाख और फिर 9 लाख, यानी कि इनकम इनकी 9 लाख 9 लाख 9 लाख तीनों ईयर्स में है। यानी कि इनकम इनकी सेम चल रही है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के हिसाब से देखें तो इनकम इनकी सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है, जो ये इसका ग्राफ, जो ये इनकम इसकी डाउनवर्ड इनकम शो रही है, ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? टैक्स की वजह से। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले डेफर्ड होते थे, अब जो अकाउंट्स में इसका रूल है एएस का, उस रूल के हिसाब से जिस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर राइट ऑफ कर देना है। वैसे ही जैसे हमने पिछले एग्जांपल में करा था 3 इयर्स, तीनों इयर्स के अंदर सेम प्रॉफिट बिफोर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 लाख और 10 लाख, वहीं टैक्स के अंदर भी प्रॉफिट बिफोर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 लाख। टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 5 लाख के, ये 5 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने आपको बताया अकाउंट्स के अंदर जो करंट रूल है वो है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को जिस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर राइट ऑफ कर देना। लेकिन टैक्सेशन के अंदर ये रूल नहीं है। टैक्सेशन के अंदर क्या रूल है? टैक्सेशन के अंदर कहता है सेक्शन नंबर 35D है शायद, जो भी सेक्शन है, सेक्शन कहता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितने भी हो आप उसको 5 इयर्स के अंदर, यानी कि 5 साल के अंदर आप उसको राइट ऑफ करेंगे। यानी कि ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 लाख थे, ये 5 इयर्स के अंदर अलाउड होंगे, 1/5 ईच ईयर, यानी कि 1 लाख ईच ईयर। इस साल 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख। लेकिन टैक्स अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा? अकाउंटिंग के अंदर तो जो रूल है उसी के हिसाब से चलेंगे। आज ही बिजनेस स्टार्ट किया है ईयर 1 के अंदर, और ईयर 1 के अंदर ही से राइट ऑफ कर देंगे। तो अकाउंट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 लाख। 5 लाख प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखने के बाद टैक्सेशन निकाल लेते हैं, इसका टैक्स कितना है। टैक्सेशन के अंदर क्या होगा? 10 लाख से इनकम है, उसमें से सिर्फ 1 लाख के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस होंगे, क्योंकि टैक्सेशन के अंदर कहता है कि इस साल आपको सिर्फ 1/5 अलॉट होंगे। तो 10 लाख माइनस में 1 लाख आ जाएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 9 लाख, और 9 लाख के ऊपर 30% करंट टैक्स रेट जो है 2,70,000। ये 5 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको 3 साल का एग्जांपल दिया, तो 3 साल यहाँ पे मैंने नोट कर दिए। अब ये जो 3 साल का टैक्स है, ये मैं आपको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देता हूँ। 2,70,000, देन अगेन 2,70,000 एंड अगेन 2,70,000। तीनों ईयर्स के अंदर प्रॉफिट रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं, जो कि बैलेंस शीट में हमारा शो होगा। वो प्रॉफिट कितना है? 2,30,000 एंड दिस वन इज 7,30,000 एंड 7,30,000। अगर आप देखें ईयर 1 से लेकर ईयर 2 में ये जो प्रॉफिट है ये मोर देन 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वहीं आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 10 लाख में 5 लाख माइनस करके 5 लाख से बढ़कर 10 लाख, यानी कि सिर्फ 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ टैक्स की वजह से, जो इस साल आपने टैक्स पे किया है, जिसको हम बोल सकते हैं करंट टैक्स, जो आपने इस साल टैक्स पे किया है, सिर्फ उस टैक्स की वजह से ये जो इनकम का डिफरेंस है ये मोर देन 2 टाइम्स
एक्चुअल में 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई आ रही है। यानी कि जिसने इस बैलेंस शीट को देख के इन्वेस्ट कर दिया उसके तो पैसे डूब जाएंगे। वो तो सोचेगा कि आज मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, आने वाले टाइम में ये अभी तो 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, क्या पता और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए फ्यूचर में। जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट करे उसके तो पैसे डूब गए, क्योंकि 7,30,000 यानी कि 7,30,000 नेक्स्ट ईयर के बाद तो इनकम कांस्टेंट रहती है, यानी कि 10 लाख के बाद फिर अगेन 10 लाख है, और टैक्स माइनस करने के बाद भी 7,30,000 अगेन 7,30,000 है। आगे चलते हैं। अरे ये सर पकड़ के क्यों बैठ गए? ये सर पकड़ के इसलिए ऐसे क्यों बैठ गए? ये सर पकड़ के इसलिए बैठ गए, सर आज तक हम गलत करते आ रहे थे, आज तक हम ये जो करते आ रहे हैं क्या गलत था? आप ही बताओ सर, क्या ये गलत था? वही तो बताने के लिए एएस आया, मैं थोड़ी बताऊंगा, एएस बताएगा। यहाँ पे एएस की ग्रैंड एंट्री हो रही है, ढंग टेंग वाली एएस की एंट्री होती है। यहाँ पे एएस 22 कहता है घबराओ मत, घबराने की बात नहीं है इसमें। आपकी यही तो दिक्कत थी, जब डेप्रिसिएशन अलाउ करते थे तो फिर उसमें से टैक्स माइनस करते थे, तो जो एक्चुअल ट्रेंड था वो तो दिखता नहीं था, लेकिन कुछ और ही दिक्कत था। ये तो दिक्कत थी आपकी, ये दिक्कत। और टैक्स के अंदर यहीं पे कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया, टैक्स के अंदर क्या हुआ था। तो एस कहता है चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन है ना, कितनी है अकाउंट्स के अंदर 1 लाख, और टैक्स के अंदर कितनी है, टैक्स के अंदर है 5 लाख। आप क्या करो, इस डेप्रिसिएशन का डिफरेंस निकालो, यानी कि अकाउंट्स और टैक्स के अंदर जितनी डेप्रिसिएशन है उसका डिफरेंस निकालो, कितना फर्क है डेप्रिसिएशन के अंदर। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के अंदर ये 5 लाख और ये 1 लाख के अंदर डिफरेंस है 4 लाख का, 4 लाख। फिर एस ने कहा डिफरेंस निकाल लिया, हाँ निकाल लिया। अब इसके ऊपर टैक्स निकालो कितना चल रहा है करंट टैक्स, करंट रेट के हिसाब से। तो 4 लाख, इसके ऊपर टैक्स चल रहा है एट द रेट 30%, कितना हो जाएगा 1,20,000। फिर कहता है ये जो टैक्स है ना, जिसको आप टैक्स कहते जा रहे हो, आज से इसको टैक्स मत कहना। तो क्या कहना, इसने कहा आप इसको आज से कहना करंट टैक्स। आज से आप इसको टैक्स नहीं बोलेंगे, आज से आप इसको बोलेंगे करंट टैक्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये AS22 कह रहा है। AS22 ने कहा आज के बाद आप इसको करंट टैक्स बोलना। फिर हमने कहा ठीक है जी करंट टैक्स बोल देंगे, 1,50,000 का करंट टैक्स आ गया। और ये जो 1,20,000 है ना, इसको आज से आप बोलेंगे डेफर्ड टैक्स। आज से 1,20,000 का आप बोलेंगे डेफर्ड टैक्स। AS20 ने कहा, तो हमने कहा ठीक है ये डेफर्ड टैक्स बोल लेंगे। अब क्या करें? अरे भाई ऐसे मत देखो, एस ने कहा रुको रुको मेरे को ऐसे मत देखो। अब आगे क्या करना है आपको, जैसे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख रहे थे 9 लाख 9 लाख 9 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप सेम टू सेम लिखो। उसके बाद जैसे आप टैक्स माइनस कर रहे थे, आज के बाद टैक्स माइनस मत करना, आज के बाद इसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से एस ने कहा कि आज के बाद आप इसको टैक्स नहीं करेंगे, आज से आप इसको करेंगे टैक्स एक्सपेंस। यहाँ पे मैंने लिख दिया टैक्स एक्सपेंस। इसके बाद कहता है टैक्स एक्सपेंस के अंदर 2 पार्ट बनाओ, एक करंट टैक्स और एक डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स तो जो आपने इस साल टैक्स पे किया उसके अंदर लिख दो, तो मैंने फटाफट से 1.5 लाख 3 लाख 3 लाख लिख दिया। और ये जो डेफर्ड टैक्स था ना, इसको यहाँ पे नोट करो। मैंने यहाँ पे क्या करा, डेफर्ड टैक्स 1,20,000 माइनस कर दिया। और कहता है कि ये जो 1,20,000 आज आपने डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करा है, ये डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड हो गया, इसको आने वाले ईयर्स में रिवर्स करते रहना। अब रिवर्स कैसे करें? AS20 ने कहा रुको भाई रुको, ऐसे मत देखो, बता रहा हूँ रिवर्स कैसे करना है। ये जो 1,20,000 का डेफर्ड टैक्स है, ये किसकी वजह से हुआ? डेप्रिसिएशन की वजह से। ये 1,20,000 हुआ है डेप्रिसिएशन की वजह से, जो कि ये साल तो बीत गया, आने वाले 4 ईयर्स के अंदर, आने वाले 4 ईयर्स के अंदर इसको रिवर्स करना है, क्योंकि एक साल तो बीत गया, 5 साल की डेप्रिसिएशन थी, 5 साल की डेप्रिसिएशन थी, ये साल बीत गया, बाकी बचे 4, यानी कि जो 1,20,000 का है आने वाले 4 साल के अंदर रिवर्स होगा। तो आप क्या करो, 1,20,000 को 4 से डिवाइड करके 30,000 निकालो और दोनों ईयर्स के अंदर रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करेंगे? आज 1,20,000 में सब्ट्रैक्ट हुआ है तो आने वाले ईयर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे ही हमने करा उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे ही हमने निकाला तो फर्स्ट ईयर में 9 लाख माइनस में 1,50,000, 1,20,000 में माइनस तो 6,30,000। नेक्स्ट ईयर्स में निकाला तो ये भी 6,30,000 एंड अगेन नेक्स्ट ईयर्स में निकाला तो ये भी 6,30,000। ये तो सही हो गया।
जो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 9 लाख यानी कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि प्रॉफिट सीधे जाता था, ना कम ना ज्यादा, वही प्रॉफिट अब तीनों ईयर्स के अंदर आ गया है। इससे पहले हम कुछ बोल पाते, एएस ने कहा रुको रुको एक मैजिक दिखाऊं। हमने बोला क्या, ये जो टैक्स एक्सपेंस और करंट टैक्स है ना, इसका टोटल करो कितना आता है। तो हमने टोटल करके बता दिया, ये 1,50,000 और 1,20,000 ये आता है 2,70,000। तो एएस ने कहा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना 9 लाख, उसके ऊपर टैक्स निकालो 30% के हिसाब से कितना आ रहा है। तो हमने निकाला तो वो 30% के हिसाब से 2,70,000 ही आ रहा है। यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके ऊपर अगर करंट टैक्स रेट लगा देंगे, जैसे इसमें एग्जांपल में 30% है, कभी 40% हो सकता है, अगर वही रेट हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर लगा दें तो जो डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स का टोटल होगा वो मैच करेगा। ये एएस ने बोला, मैंने नहीं बोला। अब जैसे ही हमको पता चली हम हो गए खुश, एएस को देख रहे थे टेढ़ी नजरों से, अब हम हो गए खुश। अब चलते हैं आगे। अब एएस ने कहा दूसरी दिक्कत कौन सी थी तुम्हारी, अब हमने एएस से कहा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी सॉल्व करवा दो। तो इसने कहा चलो अब हम चलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे। यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस मैंने लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे लिखा करंट टैक्स, देन लिखा डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स 3 ईयर्स के अंदर ही देखो, फर्स्ट ईयर के अंदर 2,70,000, सेकंड में भी 2,70,000 और थर्ड में भी 2,70,000, तीनों ईयर्स में सेम है। तो फटाफट से यहाँ पे करंट टैक्स लिख देता हूँ 2,70,000, देन 2,70,000 एंड अगेन 2,70,000। इसके बाद डेफर्ड टैक्स हमको निकालना है, जैसे एएस ने पिछली बार निकलवाया था डेप्रिसिएशन का डिफरेंस करके, वैसे ही निकालते हैं। यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट्स के अंदर 5 लाख और यहाँ पे है 1 लाख। फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, उसके बाद 4 ईयर्स के अंदर रिवर्स होंगे, वो अलग बात है। यहाँ से दोनों का डिफरेंस आ गया 4 लाख। जैसे डेप्रिसिएशन कर रहे थे वैसे ही सेम टू सेम करते जा रहे हैं। 4 लाख का गया, 4 लाख के ऊपर टैक्स निकाल लिया 30%, 1,20,000 आ गया। अब ये 1,20,000 का जो डेफर्ड टैक्स आया है, इसको मैं यहाँ पे डेफर्ड टैक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेता हूँ 1,20,000 माइनस, देन इसका रिवर्सल सेम टू सेम, जैसे डेप्रिसिएशन में 5 साल के अंदर रिवर्स होता, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस भी 5 ईयर्स का था। यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी टैक्स के अंदर 5 ईयर्स में हो रहा है, इधर आगे होगा। तो यहाँ पे भी ये साल तो बिक गया, यानी कि आने वाले 4 साल के अंदर रिवर्स होगा। इसको रिवर्स कर देते हैं 30,000। अभी आज माइनस हुआ है तो रिवर्स करने में, आज माइनस हुआ है तो रिवर्स करने में हो जाएगा ये प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 4 बराबर 30,000। रिवर्स कैसे करा मैंने ये आपको बता दिया। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं 1,10,000, देन 7,60,000। इससे पहले कि थर्ड ईयर का लिखूं, पहले एएस को तो जरा देख लो। फिर से एएस को टेढ़ी नजर से देखा जा रहा है, क्यों? जब हमने एएस 22 अप्लाई नहीं करा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोर देन 3 टाइम्स था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 टाइम्स था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो 1,10,000 से सीधा 7,60,000, अराउंड 7 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम एएस को ऐसे टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। तो एएस ने कहा अरे भाई रुको बता रहा हूँ। ये जो डेफर्ड टैक्स है ना, ये डेफर्ड टैक्स ना 2 टाइप का है। ये कौन कह रहा है? एएस कह रहा है कि ये डेफर्ड टैक्स जो है ये 2 टाइप्स का है। एक को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट और दूसरे को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एएस कहता है एक है डेफर्ड टैक्स एसेट और दूसरी है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स एसेट को डीटीए भी बोलते हैं और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डीटीएल भी बोलते हैं। आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा डेफर्ड टैक्स एसेट है और कौन सा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है? अगर फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है तो डेफर्ड टैक्स एसेट है, और फ्यूचर बेनिफिट नहीं दे रहे यानी कि फ्यूचर मैक्सिमम हो रहा है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। एएस कहता है जो तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी ना, एएस कहता है जो तुम डेप्रिसिएशन का जब एग्जांपल ले रहे थे तो डेप्रिसिएशन में क्या हुआ था, देखो मैं बताता हूँ। एएस ने कहा ये आपने 4 लाख का जो आपने डेप्रिसिएशन टैक्स के अंदर आज लिए थे, डेप्रिसिएशन हो गई? हमने कहा नहीं हुई, लेकिन इसका टैक्स बेनिफिट तो आपने आज ही ले लिया, यानी कि इस 4 लाख के ऊपर तो टैक्स नहीं दिया, इनकम में से माइनस करा था। लेकिन जो इसको बेनिफिट आपने, तो एज कहता है बेनिफिट तो आपने आज ले लिया, लेकिन क्या आपने एक्चुअल डेप्रिसिएशन अगर करी? तो हम कहते हैं नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बेनिफिट तो आज ले लिया, लेकिन इस बेनिफिट के चलते आपको फ्यूचर में कुछ एक्सपेंस करने पड़ेंगे। बेनिफिट आज ले लिया, इस बेनिफिट के चलते आपको फ्यूचर में कुछ एक्सपेंस इनकर करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये क्या है? ये है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे? क्या ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की तरह नहीं है जिसका बेनिफिट आप आज ले लेते हो और उसकी पेमेंट आपको आने वाले टाइम में करनी पड़ती है? बैलेंस शीट के अंदर आपने कई बार देखा होगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी।
इसका मतलब फ्यूचर एक्सपेंस आपको करने पड़ेंगे, तो ये है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और अगर आप मेरे से पूछो तो सर इसमें फ्यूचर में क्या एक्सपेंस आपको करने पड़ेंगे, एक तो एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का, वो तो नेचुरल है करनी पड़ेगा। इसके अलावा जो ये 4 लाख की डेप्रिसिएशन आज अलाउ हो गई, अगर फ्यूचर में अलाउ होगी तो कम टैक्स देना पड़ता, यानी कि ये 4 लाख की डेप्रिसिएशन फ्यूचर में अलाउ नहीं होगी, उसकी वजह से मेरे को और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि दोनों तरीके से हमको फ्यूचर में इसके ऊपर एक्सपेंस ही करना पड़ेगा, इसलिए ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। ये एएस ने बताया। एएस के अंदर नहीं लिखा कि ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की तरह है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्या ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की तरह नहीं है, एक्चुअल में है, जिसका एक्सपेंस हमने आज ही लिया लेकिन फ्यूचर में एक्सपेंस करना पड़ेगा। और अब हम बात करें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। ये जो 4 लाख के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो टैक्स के अंदर अलाउ नहीं हुए थे, टैक्स के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 4 लाख के अलाउ नहीं हुए, तो ये इसको हम कैसे पहचानेंगे। ये जो 4 लाख के ऊपर 30%, 1,20,000 का टैक्स है, ये टैक्स जो 4 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है 1,20,000, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। ये जो 4 लाख एक्सपेंस है, क्या आपने एक्चुअल एक्सपेंस ये कर दिया? हाँ, एक्चुअल एक्सपेंस तो कर दिए, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले कर दिया, तो एक्चुअल एक्सपेंस तो मैंने कर दिए। लेकिन जो इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो क्या मिला, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंस कर दी, इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट क्या मिलेगा, इनकम में से माइनस होगा और कम टैक्स देना पड़ेगा। क्या वो टैक्स बेनिफिट आपको मिला? वो टैक्स बेनिफिट तो मेरे को नहीं मिला। यानी कि एक्सपेंस आज हो गए, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। एक्सपेंस आज हो गए, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिलता है वो एसेट होता है, यानी कि इससे मेरे को मिलेगा फ्यूचर बेनिफिट, और इसलिए है डेफर्ड टैक्स एसेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीटी है। और अगर आप मुझसे पूछें कि सर फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा, तो मैं बोलूँगा कि हमको टैक्स एक्सपेंसेस कम देने पड़ेंगे। क्या ये प्रीपेड एक्सपेंस की तरह नहीं है, जिसका खर्चा हम आज पे कर देते हैं लेकिन बेनिफिट हमको आने वाले ईयर्स के अंदर प्रोवाइड होता है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस की तरह, एएस के अंदर नहीं लिखा प्रीपेड एक्सपेंस की तरह है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एएस ने क्या बताया कि डेफर्ड टैक्स जो है वो 2 टाइप का है, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स एसेट की जनरल एंट्री होती है, डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट क्रिएट करना है तो एसेट डेबिट हो जाएगा, और जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना है, कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या होगा, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं टैक्स एक्सपेंस में। तो डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस। एसेट क्रिएट करना है तो एसेट को डेबिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एसेट को मैंने डेबिट करा, डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको वाला, हम इसको किस साइड के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, टैक्स एक्सपेंस के अंदर, तो क्रेडिट हो जाएगा टैक्स एक्सपेंस, यानी कि टैक्स एक्सपेंस के अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट का नेगेटिव बैलेंस आएगा। अब बात करते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की। इसकी एंट्री होती है, आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो लायबिलिटी तो क्रेडिट हो जाएगी, तो टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो एंट्री में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट, अब हमको डेफर्ड टैक्स एसेट भी पता चल गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी पता चल गई, और अभी तक हमने एग्जांपल करे उसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अच्छी तरीके से कैसे लिखना है, इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्या होती है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपको शेड्यूल 3 के अंदर देखने को मिलेगी। शेड्यूल 3 है, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, उसके अंदर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा टैक्स एक्सपेंस, जैसे मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखा होगा। मैं लिखवा देता हूँ इसको, आज के बाद आप इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले लिख दीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैंने ए मान लिया। उसके बाद बी को मैंने लिखा टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस के अंदर 2 पार्ट हो जाएंगे, डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स, और उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसको ऐसे लिखने से क्या होगा, जो प्लस माइनस के साइन हम लगाते हैं, दिस माइनस दिस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस, ये लेस लिखने की जरूरत नहीं है, आज से आप इसको ऐसे लिखेंगे। ये है प्रोफेशनल फॉर्मेट, वो तो देसी फॉर्मेट था। इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ डेप्रिसिएशन के अंदर, जो एग्जांपल अभी हमने सॉल्व करा है। तो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के अंदर। डेप्रिसिएशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का ही करके बता देता हूँ। ईयर 1 है, उसके अंदर ईयर 1 है, ईयर 1 के अंदर मैंने लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फटाफट से कॉपी कर रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया, मैंने फटाफट फॉर्मेट कॉपी कर लिया। और ये प्रॉफिट, उसके बाद टैक्स एक्सपेंसेस, ये मैं लिख कहाँ से रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं यहाँ से। करंट टैक्स मैंने लिखा 1,50,000, करंट टैक्स मैंने लिखा 1,50,000। इसके बाद हम चेक करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। तो डेप्रिसिएशन तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। कैसे पहचान करिए आपको सब पता है,
अब मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि फॉर्मेट में कैसे लिखना है, यानी प्रोफेशनल तरीके में कैसे लिखना है, एग्जाम में आएगा कैसे करेंगे। क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो डेफर्ड टैक्स एसेट तो हो जाएगा नील, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इसके अंदर कितना अमाउंट देखेंगे 1,20,000, एंट्री क्या होगी ऐसा, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो लायबिलिटी क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, तो टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर लिखा 1,20,000, क्योंकि यहाँ पे एंट्री क्या है, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी कि टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, यानी कि टैक्स एक्सपेंस के अंदर यानी कि पॉजिटिव बैलेंस मुझे यहाँ पे शो करना है। फॉर्मेट में लिखने में कंफ्यूज मत होना, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, यानी कि टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो टैक्स एक्सपेंस के अंदर पॉजिटिव बैलेंस आएगा। और यही अगर ये डेफर्ड टैक्स एसेट होता तो एंट्री होती है डेफर्ड टैक्स एसेट टू टैक्स एक्सपेंस, यानी कि टैक्स एक्सपेंस के अंदर नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,20,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, पॉजिटिव बैलेंस को लिखा है, मैंने आपको अभी बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रोफेशनल फॉर्मेट में 1,50,000 और 1,20,000 इन दोनों का टोटल करेंगे। इन दोनों का टोटल आएगा 2,70,000, यहाँ पे लिख देता हूँ 2,70,000, और फिर 9 लाख में से ये 2,70,000 माइनस करके 6,30,000, ऐसे ही आप हर ईयर के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। अब मैंने आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट जो आपको पेपर में करके आना है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब बचा है डेफर्ड टैक्स एसेट। तो अब डेफर्ड टैक्स एसेट यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद चलते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में यहाँ पे दिक्कत थी, इसको मैं प्रोफेशनल फॉर्मेट से ही करके दिखा रहा हूँ सीधा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी लिखा मैंने, टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने लिखा 5 लाख, ये मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ही लिखा है। टैक्स मैंने निकाला था 2,70,000, जो पहले कर रहा था सेम टू सेम वही कर रहे हैं। ये 2,70,000 जल्दी से वहाँ जाके लिख देता हूँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर। ये मैंने लिख दिया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से करंट टैक्स माइनस। उसके बाद था हमारे पास डेफर्ड टैक्स, ये 4 लाख का 30% 1,20,000। ये अब उनको पता है ये डेफर्ड टैक्स एसेट है, यहाँ पर मैंने लिख, तो ये क्या है, ये है डेफर्ड टैक्स एसेट। और इसको अब हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे तो डेफर्ड टैक्स की एंट्री होती है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यानी कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एसेट क्रिएट करना है तो एंट्री के अंदर एसेट डेबिट हो जाएगा टू टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस हेड के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस, यानी कि टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। हम टैक्स एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर आएगा वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा 1,20,000 नेगेटिव। अब जैसे हमने पहले करा था 2,70,000 और 1,20,000 नेगेटिव, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,50,000, और 1,50,000 5 लाख में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,50,000। अगर मैं आपको ईयर 2 का करके दिखाऊँ तो आ जाएगा 10 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स 2,70,000 सेम एज फर्स्ट ईयर, 1,20,000 नेगेटिव है। अब इसको आने वाले ईयर्स में रिवर्स करेंगे। ईयर तो वैसे ही 4 साल के अंदर, 1 साल तो बीत गया, आने वाले 4 साल के अंदर रिवर्स होगा। 4 साल के अंदर रिवर्स होगा तो 1,20,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 30,000, पीछे नेगेटिव है, अब रिवर्स करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2,70,000 और 30,000, इनमें से 10 लाख में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 लाख। अब अगर मैं आपको चेक करवा दूँ प्रॉफिट ईयर 1 के अंदर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर 1 के अंदर चेक करवाऊँ तो टैक्स आया 1,50,000। अगर आप 30% इसका करेंगे तो 1,50,000 भी आएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको ईयर 2 के अंदर चेक करवाता हूँ तो ईयर 2 के अंदर टैक्स 3 लाख और 10 लाख के ऊपर अगर आप 30% करते हैं तो 3 लाख आता है, यानी कि ये भी ठीक हो गया। अब ये मोर देन 2 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स ये तो चेक करता है, इसको चेक करते हैं क्या ये ठीक हुआ। तो ये देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 टाइम्स का, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 लाख 3,50,000 से 7 लाख होगी, यानी कि ये ऊपर भी 2 टाइम्स और नीचे भी 2 टाइम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये भी ठीक हो गया। अब यहाँ पे आगे देखें तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको मैंने पहले करवा दी थी, अब डेफर्ड टैक्स एसेट भी मैंने आपको करवा दिया। अब चलते हैं आगे। अरे भाई ये कौन दौड़ता हुआ आ रहा है, ये दौड़ता हुआ कौन आ रहा है?